फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 की यूनिट 2 का 5th क्वेश्चन है मेम्ब्रेन चैनल एंड पंपस। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन। सेकंड है ट्रांसपोर्ट की क्रिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, सोडियम पोटेशियम एंड पंप और आयन पंप। कंक्लूजन। इसका इंट्रोडक्शन है लिपिड द्विस्तर के आंतरिक स्तर जल विरोधी होती हैं, इसलिए जल में घुले मॉलिक्यूल्स के लिए अपारगम्य होती हैं। इसके कारण पोलर मॉलिक्यूल्स तथा उत्सर्जी पदार्थ का सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाने या अंदर जाने के लिए कुछ विशिष्ट पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, जिनके द्वारा सेल द्रव में विशिष्ट आयनों की सांद्रता को नियंत्रित किया जाता है। लिपिड द्विस्तर अर्थात वह स्तर जिसमें प्रोटीन अणु नहीं है, उससे भी कुछ अणु पारगम्य होते हैं, परंतु यह मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट यानी सांद्रण प्रवणता के आधार पर होता है। यह पारगम्यता मॉलिक्यूल्स के शेप एंड फेट में घुलनशीलता पर निर्भर होती है। छोटे नॉन पोलर अणु लिपिड द्विस्तर में अधिक घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल के लिए CO2, इथेनॉल, बेंजीन तथा जल तेजी से पारगम्य होते हैं, जबकि ग्लिसरॉल धीरे धीरे तथा ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड अपारगम्य होते हैं। ट्रांसपोर्ट की क्रिया। सामान्य रूप से ट्रांसपोर्ट की क्रिया को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से विभिन्न पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आयन, एमिनो एसिड, शर्कराएं, न्यूक्लियोटाइड आदि भी पारगम्य होते हैं, परंतु इनकी गति धीमी होती है। यह कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली विशिष्ट ट्रांसपोर्ट परिवहन प्रोटीन के द्वारा होता है, जो कि इन पदार्थों के लिए पारगम्य होती हैं। यदि परिवहन किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, तो यह प्रोसेस सांद्रण प्रवणता के द्वारा प्रभावित होती हैं तथा अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, परंतु कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्वायस चैनल के रूप में कार्य करती हैं। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रकार का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन्स में पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। थर्ड है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। वाहक प्रोटीन जब किसी एक पदार्थ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ओर से दूसरी ओर ले जाती हैं, तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। कभी कभी इस क्रिया में एक पदार्थ का परिगमन दूसरे पदार्थ के परिगमन से जुड़ जाता है, अर्थात प्रथम पदार्थ के साथ द्वितीय पदार्थ या तो उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में परिगमन करता है। फोर्थ है सोडियम पोटेशियम पंप और आयन पंप। सभी एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप में पाया जाता है। इस क्रिया में सोडियम को सेल के बाहर तथा पोटेशियम को सेल के अंदर एंटीपोर्ट क्रिया के द्वारा भेजा जाता है। इसके कुछ निष्कर्ष हैं। सोडियम तथा पोटेशियम का परिगमन एटीपी के जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस से उत्पन्न ऊर्जा की सहायता से होता है। आयनों का परिगमन तथा एटीपी जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस तभी होता है जब Na+ तथा एटीपी सेल के अंदर तथा K+ बाहर पाया जाता है। क्यूबेन अवरोधक का कार्य तभी करती है जब वह सेल के बाहर होती है तथा K+ आयन से स्पर्धा यानी कंप्लीट करती है। प्रत्येक एटीपी अणु के टूटने पर प्राप्त ऊर्जा से 3 Na+ आयन अंदर जाते हैं तथा 2 K+ आयन बाहर जाते हैं। एक एटीपी के अणु लगभग 100 एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रति सेकंड की गति से अपघटित करता है। इसका कंक्लूजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आंतरिक स्तर जल में घुले मॉलिक्यूल्स के लिए अपारगम्य होती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स तथा विशिष्ट आयनों को सेल के अंदर तथा बाहर जाने के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन तथा कुछ अन्य विधियाँ सहायक होती हैं। परिवहन की क्रिया। ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस सामान्य रूप से निष्क्रिय तथा सक्रिय 2 प्रकार की, एक्टिव तथा पैसिव 2 टाइप की होती हैं। यदि ट्रांसपोर्ट के लिए जाने वाले मॉलिक्यूल्स पर कोई आवेश नहीं है, तो यह परिवहन सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट्स के आधार पर होता है।